शुक्रवार का दिन है और प्रत्येक दिन की तरह अगम अपने ईश्वर के साथ, अपने शिव के साथ सुबह की शुरुआत एक वंदन अभिनंदन के साथ करता है। जीवन को संकल्पित और संकल्प के साथ अपने आप को संयम के साथ चलाने के लिए प्रत्येक दिन प्रतिबद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करता है। शिव को अलग अलग रूपों के साथ जब अपनी जीवन को, अपने जीवन में अंदर में बैठी हुई शिवत्व को जब समझने का प्रयास करेंगे तो अंदाज जीने का अलग हो जाता है। हमेशा ईश्वर के साथ अपनी सुबह और ईश्वर को हमेशा समझने के लिए अपने अंतर मन में बैठी हुई कुंठा को हमेशा इसी तरह से शीतलता के साथ बढ़ाने की नित्य प्रतिदिन कोशिश रहती है। अलग अलग रूपों में शिव का रूप देखने के बाद जीवन में एक अद्भुत सी खुशी। माँ भगवती के चरणों से सुबह की शुरुआत, माँ के दरबार से आशीर्वाद, सूर्य की किरणों के साथ अपनी जीवन में एक अलग सी ज्योति, एक अलग सी शीतलता, एक अलग सी जीवन शैली को समझने के लिए गंगा किनारे के पास खड़ा यह प्रतिबिंब अपने जीवन को एक अलग सी दिशा, एक अलग सी दशा, एक अलग सी जीवन शैली के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती है, हमेशा प्रेरणा देती है। पार्क में सबों के साथ मिलना और मिलकर के यहाँ की जीवन शैली में जो ऊर्जा मिलती है वह जीवन को एक अलग से सही दिशा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर बच्चों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी, एक अलग सी आनंद, एक अलग सी शीतलता, एक अलग सी सूरज की किरणों के साथ मधुरता में जब वर्कआउट हम लोग करते हैं और ये वर्कआउट सेशन अपने जीवन के साथ फिट रहना एक फितरत की तरह अपनी, और फिट रहने के लिए हमेशा जब तक आप अपने जीवन में अपनी मानसिक स्थिति को मजबूती से नहीं लेकर चलेंगे, ये संभव ही नहीं है कि आप अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध करें। अनुशासन खुद के लिए कम से कम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थितियों में शरीर को 1 घंटा सुबह समय जरूर दिया करें। सुबह का समय अपने जीवन में हमेशा एक समृद्धता, क्योंकि शरीर एक ऐसा चीज है जिसे जितना आप समय देंगे, जितने शरीर के साथ खेलेंगे, उतना शरीर आपका स्वस्थ और समृद्ध और सुदृढ़ होगा। सुबह सूर्योदय से पहले जगना, पूरे नित्य शौच के साथ ईश्वर को जलार्पण करके बाहर निकलना, शरीर को नियमित 1 घंटा समय दें, आपकी मन की इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर देता है कि जिसकी परिकल्पना आपने कभी मन के अंदर में सोचा भी नहीं है। कार्डियो रिलेटेड वर्कआउट सेशन होता है, कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ते हैं। फ्रोजन सोल्जर का काम नहीं होता है, कभी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होती है। कम से कम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 3 मिनट तो करना ही चाहिए। बहुत ही अच्छा माहौल होता है सुबह में। हम सभी समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत के अंदाज से स्टेपिंग बहुत अच्छा है और उसमें भी जब सूर्य की किरण आपके जीवन पर पड़ती है तो सुबह का मुस्कुराता हुआ सूर्य आपको एक अलग सी समृद्धि प्रदान करता है। फिट रहना, फिट रखना एक अच्छे माहौल के साथ। कोई भी एक्सरसाइज करने के समय उसको टाइम फ्रेम में बांधने की जरूरत है कि हम करते कितना देर। स्किपिंग भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसके लिए कहीं जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कहीं भी स्किपिंग कर सकते हैं। कम से कम 100 बार तो करें। स्किपिंग करते से, कोई भी एक्सरसाइज करते समय कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, एकाग्रता।
बिना एकाग्रता के कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी कार्य होता ही नहीं। कैसे हैं? जय श्री राम बोलते चले, सबसे मिलते चले, सबके साथ स्नेहात्मक रहना अपनी जीवन शैली का एक मुख्य हिस्सा है। एक जीवन शैली की एक हमारी सोच है। क्योंकि सुबह में जब पार्क में सबों के साथ मुस्कुराते हुए सबों के चेहरे से जब आपके चेहरे पे एक प्रतिबिंब और सूर्य की प्रतिबिंब आपके चेहरे पे जब पड़ती है तो आपके अंदर में एक अलग सी इच्छा शक्ति की अंकुरन होती है, जो कि बहुत ही मजबूत जीवन शैली को हमेशा प्रस्फुटित करती है। जय श्री राम। बताइए क्या हाल है आपका? सभी बोलते हैं जय श्री राम। जय सभी के चेहरे के पास अलग सी खूबसूरती होती है। जय श्री राम। बच्चों के साथ मिलना, जय श्री राम का अभिवादन सबों का स्वीकार करना, क्योंकि बिना अभिवादन सनातन में अभिवादन, बंदन, अभिनंदन, स्पंदन, ये सब सनातन समृद्ध साहित्य जय श्री का राम। एक जय हिस्सा जय श्री है। राम। जय जय और इस हिस्से को जब आप करीब से समझेंगे, लेकिन समझेंगे कैसे जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। आप शरीर को समय नहीं, पार्क में घुसते ही एक पार्क के अंदर में एक अलग सी ऊर्जा स्वाभाविक रूप में आपके अंदर में करंट की तरह प्रवाहित होने लगती है। और वहां भी सूरज की किरण जब आपके चेहरे पर पड़ती है तो एक वह ऊर्जा, जय श्री राम, एक अलग सी प्रकाश, एक अलग से मजबूत जीवन शैली के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देती है। कर्म फलति सर्वदा बोला गया है। और सनातन में सबसे बड़ी बात है कि कर्म फलति सर्वदा। जो कर्म करते हैं उसका फल आज नहीं तो कल तो मिलना ही है। इसलिए हमेशा अपने शरीर को समय नियमित रूप से, अनुशासित रूप से दें। इसकी लाभ एक अच्छे समय के बाद आपको समझ में आती है। इस एक्सरसाइज से सकारात्मकता आती है अंदर में, आप ऊर्जान्वित होते हैं, पूरी ब्लड आपके मस्तिष्क पे आती है। अंदर में किसी भी तरह की वायु रोग अगर होती है तो इससे लाभ होता है। यह होता इसलिए है कि हम उस बच्चों के साथ रहते हैं जो बच्चे सकारात्मक रूप से अपने को हमेशा प्रेरणा देते हैं। क्योंकि प्रेरणा एक ऐसी चीज है कि आप किसी से ले सकते हैं। नहीं, पूरी बॉडी आता कहाँ पे? शरीर का लचीलापन आपके जीवन के लचीलापन को हमेशा मजबूती देता है। जो व्यक्ति लचीला नहीं है वो अकरन से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, और अहंकार हमेशा आपके जीवन को किसी न किसी स्तर पे प्रभावित करता है। पूरी बॉडी को अगर आप टाइमर में डालने से 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड, 1 मिनट का एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। बहुत देर तक लंबा बहुत एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता, वो टाइम पास करता है। कुल्ला का एक्सरसाइज होता है, थाई का होता है, शोल्डर का होता है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसमें मिनिमम करते समय, कोई भी एक्सरसाइज करते समय आप 1 से लेके 100 तक गिने। शुरुआत 1 से 10, 1 से 20, 1 से 30, 3 स्टेप करके 90 कर सकते हैं, थोड़ा रोक रोक के। लेकिन जहां पर भी होता है वहां से हटने की कोशिश रहती है हम लोगों की, इसलिए हम लोग करके। यह भी एक्सरसाइज नकारात्मक होती है। यह राष्ट्र बहुत अच्छी होती है, बाल नहीं जलता है, चेहरे पे बहुत अच्छी चमक आती है इससे। क्योंकि जब हम उलटते हैं तो पूरा शरीर का रक्त जो है मस्तिष्क पे आता है। इसलिए क्या होता है कि चेहरा एकदम सुर्ख हो जाता है, सुर्ख लाल हो जाती है चेहरा। और चेहरे की सुर्ख लाल खूबसूरती का एक अलग सा हिस्सा होगा। क्योंकि सुर्ख जो शब्द है तो सूर्यदेव से आया हुआ है। सुबह की सुर्ख लालिमा
आपके जीवन को हमेशा मजबूत और समृद्ध बनाता है, खुशहाल बनाता है। और वो भी गंगा किनारे जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब योग करते हैं, तो आपकी जीवन में एक अद्भुत सी शक्ति, एक अद्भुत सी मजबूती आपको दिखती है। क्योंकि अंतःकरण में जैसे जैसे ही आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, और दृढ़ संकल्पित आता कहाँ से? जब आप मन से मजबूत होंगे। मन से मजबूत होंगे कब? जब आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ कैसे होते हैं? जब गंगा किनारे निकलते हैं, गंगा की शुद्धता के साथ अपने को जोड़ते हैं, सुबह जल्दी जगते हैं, एक दायरे में चलते हैं। सभी बच्चे साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग, क्योंकि भांति भांति के रूप हैं एक्सरसाइज करना। आप किससे अपने आप को फिट रख सकते हैं? करना। क्योंकि आज के समय में भारत के अंदर में लगभग 40% लोग हाई वेट में परेशान हैं, ओबेसिटी से परेशान हैं, केवल और केवल रूटीन में नहीं चलने के कारण। इसलिए अपने को रूटीन में करने के लिए सबसे पहले अपने को मानसिक रूप से मजबूत करना चाहिए। सुबह सैर पर जब से निकलते हैं, उस समय का वातावरण शुद्ध होता है। शुद्ध वातावरण आपकी मन स्थिति को शुद्ध करता है। सुबह मन की स्थिति जो होती है स्पष्ट होती है, स्वच्छ होती है, बहुत क्लमजी लाइफ नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजनेस नहीं होता है सुबह में। इसीलिए जब सुबह आप सैर पर निकलते हैं तो मन में एक अलग सी मजबूती आती है। लेकिन प्रत्येक दिन करें। हमारी सुबह इसी अंदाज से प्रत्येक दिन होती है। 6 किलोमीटर चलना, सारे एक्सरसाइज को करना, क्योंकि नियम खुद का होता है। खुद के नियम के लिए हम सभी अपने सुबह के लिए प्रतिबद्ध हैं। खुश रहना, सबों के साथ स्नेहात्मक, जय श्री राम को बोलना, क्योंकि राम जो है अपने जीवन को एक सही दिशा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध करता है, अपनी जीवन शैली को मजबूती देता है। सबों के साथ स्नेहात्मक रहने के वो अंध क्रिया के से प्रस्फुटित होता है जब आप सुबह में नित्य अपने नियमों के साथ इसी अंदाज के साथ चलते हैं। अपने मित्रों के साथ मिलना और हमेशा सहयोगात्मक और स्नेहात्मक रहना, ये संबंध को एक अलग मजबूती, एक अलग जीवन शैली, एक अलग दिशा देता है। अच्छे अंदाज में हम सुबह चलाते हैं। यही हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। जोर से जोर से जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।